बिहार की राजनीति में बाहुबली शब्द कोई नया नहीं है, लेकिन जब इस शब्द के साथ एक नाम जुड़ता है, छोटे सरकार, तो जहन में एक ऐसी छवि उभरती है जो मखमली सफ़ेद कुर्ते पजामे में, आंखों पर कीमती चश्मा लगाए, हाथ में चमचमाती AK-47 लिए घोड़े की सवारी कर रही होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनंत सिंह की। वो अनंत सिंह जिन्हें उनके समर्थक प्यार और खौफ के मिश्रण के साथ छोटे सरकार बुलाते हैं। बिहार की राजनीति पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसा एक इलाका है, मोकामा। मोकामा का टाल क्षेत्र दलहन की खेती के लिए जितना मशहूर है, उससे कई ज्यादा बदनाम रहा है अपनी खूनी अदावतों और गैंग वॉर के लिए। इसी मोकामा के लदमा गांव में चंद्रदीप सिंह के घर एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अनंत कुमार सिंह। बचपन साधारण था, लेकिन हालात असाधारण होने वाले थे। अनंत सिंह के बड़े भाई थे दिलीप सिंह। दिलीप सिंह 1980 और 90 के दशक में मोकामा के बहुत बड़े डॉन और नेता बन चुके थे। उस दौर में मोकामा की धरती पर वर्चस्व की एक खूनी जंग चल रही थी। एक तरफ थे दिलीप सिंह और दूसरी तरफ थे उस दौर के एक और खूंखार बाहुबली शंभू सिंह। इस गैंग वॉर में आए दिन लाशें गिरती थीं। अपने बड़े भाई को दुश्मनों से घिरा देख युवा अनंत सिंह ने बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई लिखाई छोड़कर हाथ में बंदूक थाम ली। शुरुआत में अनंत सिंह सिर्फ अपने भाई की साय की तरह काम करते थे, लेकिन उनका जिगर, उनका बेखौफ अंदाज और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर फैसला करने की आदत ने उन्हें जल्दी दिलीप सिंह से भी बड़ा नाम बना दिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब अनंत सिंह अपने दुश्मनों के खिलाफ मैदान में उतरते थे, तो उनका फैसला ऑन द स्पॉट होता था। यही वो दौर था जब मोकामा के लोगों ने दिलीप सिंह को बड़े सरकार और छोटे भाई अनंत सिंह को छोटे सरकार की उपाधि दे दी। यह महज एक उपनाम नहीं था, बल्कि मोकामा के टाल क्षेत्र में समानांतर सरकार चलाने का एक ऐलान था। समय बदला और साल आया 2000। बिहार की राजनीति करवट ले रही थी। दिलीप सिंह लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD से बिहार सरकार में मंत्री रह चुके थे, लेकिन साल 2000 के चुनाव में मोकामा की जनता ने एक नए बाहुबली सूरजभान सिंह को चुन लिया। दिलीप सिंह की हार के बाद सिंह परिवार का राजनीतिक रसूख खतरे में आ गया। अब अनंत सिंह को समझ आ गया था कि सिर्फ बंदूक के दम पर साम्राज्य को बचाए नहीं रखा जा सकता। अब इस साम्राज्य को सफेदपोश राजनीति के कवच की जरूरत है। साल 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार सुशासन बाबू का नारा लेकर मैदान में उतरे थे। नीतीश कुमार को JDU को मजबूत करने के लिए जमीन पर मजबूत दबंग चेहरों की जरूरत थी, खासकर भूमियार बाहुबल मोकामा क्षेत्र में। यहीं पर नीतीश कुमार की नजर पड़ी अनंत सिंह पर। नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को JDU का टिकट दिया। अनंत सिंह ने चुनाव जीता और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद अनंत सिंह और नीतीश कुमार की नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि लोग अनंत सिंह को नीतीश कुमार का दाहिना हाथ कहने लगे। एक मशहूर वाक्य आज भी बिहार की गलियों में सुनाया जाता है, जब एक रैली के दौरान अनंत सिंह को चांदी के सिक्कों से तौला गया था और नीतीश कुमार खुद उस मंच पर मौजूद थे। साल 2005 से लेकर 2015 तक, पूरे एक दशक तक अनंत सिंह बिहार की सत्ता के सबसे पावरफुल गलियारों में उठते बैठते रहे। वे मोकामा से लगातार चुनाव जीतते रहे। JDU के टिकट पर उन्होंने 2010 का चुनाव भी भारी मतों से जीता। इस दौरान उनके ऊपर हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और जमीनों पर कब्जे के दर्जनों मामले दर्ज हुए, लेकिन सत्ता के संरक्षण के कारण उनका बाल विवाह नहीं हुआ। मोकामा में उनकी एक आवाज पर काम होते थे। वहां पुलिस की गाड़ी जाने से पहले छोटे सरकार की इजाजत की जरूरत महसूस की जाती थी। अनंत सिंह का रसूख अपने चरम पर था। एक बाहुबली नेता के रूप में अनंत सिंह जितने खतरनाक थे, अपने निजी जीवन के शौक और अपने बयानों को लेकर वे उतने ही अनोखे और सनकी माने जाते थे। अनंत सिंह का स्टाइल बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग था। उनके पास पटना के मॉल रोड पर एक आलीशान बंगला था, जो किसी महल से कम नहीं था, लेकिन उस महल के अंदर जो चीजें थीं वो किसी आम इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी थीं। छोटे सरकार को जानवरों का बेहद शौक था। उनके पटना और लदमा वाले आवास पर विदेशी नस्ल के कुत्ते, गाय और भैंसें तो थीं ही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती थी उनके पाले हुए अजगर की। जी हाँ, अनंत सिंह ने अपने घर में एक विशाल अजगर पाल रखा था, जिसे वे अक्सर अपने गले में लपेट कर घूमते थे। मीडिया जब भी उनसे इस बारे में पूछती, तो वे अपनी खांटी बिहारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहते, ये तो हमारा दोस्त है, काहे डरेगा कोई। इसके अलावा अनंत सिंह को घोड़ों का बहुत बड़ा शौक था। उनके अस्तबल में देश के सबसे महंगे और बेहतरीन नस्ल के घोड़े थे।
बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में जब भी घोड़ों की रेस या प्रदर्शनी होती, अनंत सिंह का घोड़ा हमेशा आकर्षण का केंद्र बनता था। वे खुद कुर्ता पजामा पहनकर, आंखों पर रेबन का चश्मा लगाए, बड़ी शान से पटना की सड़कों पर बग्गी चलाकर विधानसभा पहुंच जाते थे। मीडिया के कैमरे उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। उनकी बोली और भाषा का तो पूरा बिहार दीवाना था। जब भी कोई पत्रकार उनसे उनके मुकदमों या उनकी संपत्ति के बारे में तीखे सवाल पूछता, तो अनंत सिंह घबराने के बजाय अपने खास अंदाज काहे काहे या सब बुझते हैं कहकर बात को टाल देते थे। उनके इंटरव्यू आज भी सोशल मीडिया पर मीम्स के रूप में वायरल होते हैं। वे अंग्रेजी और हिंदी के घालमेल से बनी एक अलग ही भाषा बोलते थे, जिसे उनके समर्थक छोटे सरकार की डिक्शनरी कहते थे। लेकिन इस मजाकिया और शौकीन मिजाज के पीछे एक ऐसा खूंखार चेहरा भी था, जिससे पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला थर थर कांपता था। कहते हैं राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना कोई स्थायी दुश्मन। साल 2015 आते आते बिहार के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से हाथ मिला लिया। लालू यादव और अनंत सिंह की पुरानी अदावत जग जाहिर थी। लालू यादव को अनंत सिंह का जेडीयू में रहना कतई मंजूर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पटना में एक यादव युवक की किडनैपिंग और मर्डर केस में अनंत सिंह का नाम सामने आया, जिससे नीतीश कुमार पर भारी दबाव बन गया। सुशासन बाबू की छवि को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपने सबसे खास सिपासलार अनंत सिंह से पल्ला झाड़ लिया। साल 2015 में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अनंत सिंह का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने 2015 का विधानसभा चुनाव जेल के अंदर बंद रहकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और नीतीश लालू के महागठबंधन के उम्मीदवार को धूल चढ़ा दी। यह उनकी लोकप्रियता और खौफ का सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। साल 2019 में दिल्ली से एक लेडी सिंघम आईपीएस अधिकारी की एंट्री बिहार में होती है, जिनका नाम था लिपि सिंह। लिपि सिंह ने अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अगस्त 2019 में पुलिस ने अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा स्थित घर पर भारी फोर्स के साथ छापेमारी की। घंटों चली इस छापेमारी में जो बरामद हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। अनंत सिंह के घर से एक प्रतिबंधित आर्मी ग्रेड AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड और मैगजीन बरामद हुए। एक विधायक के घर से AK-47 मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। अनंत सिंह पर UAPA यानी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज हुआ। वे फरार हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया। साल 2022 में पटना की MP MLA स्पेशल कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस सजा के कारण देश के कानून के मुताबिक उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। ऐसा लगा कि छोटे सरकार का युग अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब अनंत सिंह जेल चले गए और उनकी विदायगी चली गई, तो विरोधियों ने मान लिया था कि मोकामा पर सिंह परिवार का राज खत्म हो गया। लेकिन बाहुबल की बिसात पर मोहरे इतनी आसानी से नहीं मरते। साल 2022 के उपचुनाव में अनंत सिंह ने जेल के अंदर से ही अपनी पत्नी नीलम देवी को आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा। नतीजा वही रहा जो पिछले 2 दशकों से आ रहा था। नीलम देवी ने भारी मतों से जीत हासिल की और मोकामा की सीट पर अनंत सिंह का कब्जा बरकरार रहा। समय का पहिया एक बार फिर घूमा। बिहार की राजनीति ने फिर पलटी मारी। नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में शामिल हो गए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर अनंत सिंह की किस्मत चमकी। खराब स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जेल से पैरोल मिल गई। जब अनंत सिंह जेल से बाहर आए तो मोकामा से लेकर पटना तक उनके समर्थकों का हजूम उमड़ पड़ा। फूलों की बारिश हुई, छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे लगे। जेल की सलाखों और कानूनी बंदिशों के बावजूद आज भी अनंत सिंह की हनक बिहार की राजनीति में साफ महसूस की जा सकती है। आलोचकों ने एक अपराधी माफिया और समाज के लिए खतरा मानते हैं, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई। वहीं दूसरी ओर मोकामा के गरीब और उनके समर्थक उन्हें एक मसीहा के रूप में देखते हैं, जो आधी रात को भी लोगों की मदद के लिए अपने दरबार के दरवाजे खुले रखता था। अनंत सिंह की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र भारत की राजनीति, अपराध और जातिवादी समीकरणों के उस गठजोड़ की दास्तान है जिसने बिहार को दशकों तक अपनी गिरफ्त में रखा। छोटे सरकार आज भले ही सीधे चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन बिहार की सियासत की बिसात पर वे आज भी वो मोहरा हैं जिसे नजरअंदाज करने की भूल कोई भी मुख्यमंत्री या पार्टी नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है, अनंत सिंह जैसे बाहुबली नेता लोकतंत्र के लिए सही हैं या अभिशाप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।